वेलकम टू इंस्पायर फिजिक्स क्लासेस फ्रेंड्स। मैं आज आपके लिए कुछ मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आ गया हूँ। दोस्तों ये जो हमारे मैथ के आज के क्वेश्चन है वो ज़्यादा हाई लेवल के नहीं है दोस्तों, इजी लेवल के हैं। ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है दोस्तों। आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व कीजिए क्योंकि हमारी जो एयरफोर्स की एग्जाम होती है उसके अंदर मैथ का जो लेवल होता है लगभग दोस्तों हमारा इसी लेवल के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। तो आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व करें और आप हमें जल्दी से बताइए कि आप इसके अंदर कितना स्कोर कर पाते हैं। दोस्तों शुरुआत कर रहे हैं हमारे इन क्वेश्चनों को। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। अब आज का पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन के अंदर क्या है कि e की पावर x माइनस वन अपॉन एक्स के अंदर लिमिट का मान पूछा गया है यदि x अगर सब हो जीरो की तरफ है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि इसके अंदर x का मान जीरो रखेंगे। तो यदि x का मान जीरो रखते हैं तो हमें प्राप्त होता है e की पावर जीरो माइनस अपॉन में जीरो, यानी कि वन माइनस वन अपॉन जीरो इज इक्वल टू हो जाएगा जीरो अपॉन जीरो। यानी दोस्तों ये फॉर्म हमारी अनडिटर्मिनेट होती है। यदि अनडिटर्मिनेट फॉर्म में प्राप्त हो जाती है तो अपन यानी कि इसको लिमिट का मान ज्ञात करते हैं। तो ये दोस्तों अपन इसके अंदर एल हॉस्पिटल रो है वो लगाएंगे रूल। तो रूल लगाएंगे तो ऊपर वाले का अवकलन करेंगे तो उसके अंदर e की पावर x हो जाएगा। यदि नीचे वाले का दोबारा से अवकलन करेंगे तो हो जाएगा वो हमारा एक। तो अब इसके अंदर x का मान जीरो रखते हैं तो हमारा e की पावर जीरो प्राप्त होता है और e की पावर जीरो का जो मान होता है दोस्तों वो हमारा होता है एक। तो यहाँ से हमारा जो लिमिट इसका इस लिमिट का मान आ जाएगा वो हो जाएगा एक प्राप्त होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वन प्लस ओमेगा स्क्वायर इजिकल टू क्या होता है। यानी कि वो हमारे इकाई होता है दोस्तों, इसके तीन घनमूल होते हैं। वन एक होता है ओमेगा और एक होता है ओमेगा स्क्वायर। इन तीनों का योग आपको पूछा जाए तो वो हमेशा होता है जीरो, याद रखना। इकाई के तीनों घनमूलों का योग हमेशा शून्य होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डी एक्स स्क्वायर यानी डी एक्स की पावर फोर यानी डी एक्स, यानी कि दोस्तों एक्स की पावर फोर का हमें डी एक्स के सापेक्ष हमें अवकलन करना है यानी डिफ्रेंशिएशन करना है। तो हम जानते हैं यदि एक्स की पावर एन का दोस्तों डिफ्रेंशिएशन होता है एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन होता है। तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा फोर एक्स की क्यूब। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्री एक्स माइनस फोर वाई माइनस बारह इज इक्वल टू जीरो द्वारा वाई एक्स पर काटा गया अंतःखंड निम्नलिखित में से कौन सा होगा। यानी कि हमें कोई इक्वेशन दी हुई है और इस इक्वेशन द्वारा जो हमारे वाई एक्स है इस पर जो काटा गया अंतःखंड है ये हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अपन इस समीकरण को अंतःखंड रूप में परिवर्तित करते हैं। तो अंतःखंड रूप परिवर्तित करने के लिए हमारी वो फॉर्म होती है एक्स अपॉन में ए प्लस वाई अपॉन में बी इज इक्वल टू वन होता है, यानी कि इक्वल में वन करना है। तो वन करने के लिए सबसे पहले 12 को इधर लेकर जाएंगे, ये हमारा हो जाएगा थ्री एक्स माइनस फोर वाई इज इक्वल टू 12। फिर इस पूरी इक्वेशन को 12 से डिवाइड किया जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा एक्स अपॉन में फोर माइनस के वाई अपॉन में थ्री इज इक्वल टू 12। तो यहाँ से अपन देखते हैं कि इस इक्वेशन में दोस्तों हमारा ए है एंड ये बी है, ये क्रमशः एक्स एक्सिस द्वारा और वाई एक्सिस द्वारा अंतःखंड होते हैं। तो यहाँ से हमारा जो वाई एक्स पर काटा गया अंतःखंड हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस के तीन, क्योंकि ये माइनस है और ये नीचे तीन है। तो माइनस तीन हो जाएगा वाई एक्स पर काटा गया अंतःखंड है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है। यानी दोस्तों हम जानते हैं कि हमारे जो त्रिकोणमिति की जो समीकरण होती है सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। ये आप सभी को पता होगा, नहीं हो पता है तो याद कर लें। तो इस इक्वेशन से अपन देखते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इधर लाएंगे तो हमें एक ही प्राप्त हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा हमारा इक्वल टू होता है एक के। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सिक्का फेंकने से चित्त प्राप्त आने की प्रायिकता। यानी दोस्तों में एक सिक्का फेंका जा रहा है और उस पर जो चित्त प्राप्त होने की प्रायिकता कितनी होगी। हम जानते हैं दोस्तों अपन किसी सिक्के को फेंकते हैं ऊपर तो हमें दो पहलू प्राप्त होते हैं, एक होता है हमें चित्त और एक होता है हेड, यानी कि हमें पट प्राप्त होता है, एक तो एच और एक टी यानी हेड एंड टेल प्राप्त होते हैं। तो कुल परिणाम हमारे दो, हमें पूछा गया है चित्त आने की प्रायिकता, यानी दोस्तों चित्त एक होता है तो चित्त आने का जो हमारा परिणाम होता है दोस्तों वो एक होता है। तो संभावित परिणाम यानी कि हमें जो दी हुई है वो परिणाम बटे कुल परिणाम वही हमारी प्रायिकता होती है। तो चित्त आने की जो प्रायिकता हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी वन बाई टू हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें लिमिट का मान ज्ञात करना है
एक्स प्लस 2 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 2x। यदि दोस्तों एक्स अनंत की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, यहाँ पर दोस्तों जीरो नहीं है, अनंत आएगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को अपन सोल्व करेंगे तो दोस्तों इसमें अपन इस प्रकार भी लिख सकते हैं, दी हुई इक्वेशन को एक्स प्लस 2 अपॉन में एक्स कॉमन लेने के बाद हमारा बच जाएगा एक्स प्लस 2 बच जाएगा यहाँ पर। तो ये एक्स प्लस 2 से एक्स प्लस 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, फिर हमारा बच जाता है 1/x। तो यहाँ पर यदि अपन डायरेक्ट अनंत का एक्स की जगह अनंत का मान रखते हैं तो 1/अनंत प्राप्त हो जाता है, ये हमारा हो जाता है इक्वल 0 के। तो हमारा जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एन सी एट इज इक्वल टू है एन सी फोर के, तो एन का मान प्राप्त हो, यानी एन का मान क्या होगा। दोस्तों हम जानते हैं कि हमारा जो एन सी आर इज इक्वल टू होता है वो एन सी एन माइनस आर के इक्वल होता है। यहाँ से अपन देखते हैं कि यदि इस इक्वेशन से अपन तुलना कराते हैं तो आर का मान दोस्तों में 8 प्राप्त होता है और एन माइनस आर का मान हमें प्राप्त होता है वो हमें 4 प्राप्त हुआ है। तो यहाँ से आर का मान यदि अपन यहाँ पर रखते हैं, आर का मान यहाँ पर आर की जगह 8 रखेंगे तो n माइनस 8 इक्वल जो हो जाएगा 4। तो यहाँ से यदि n का मान निकालेंगे तो ये 8 उधर प्लस हो जाएगा, तो n का मान निकल कर आ जाएगा 12। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। तो हमें n का मान पूछा गया है तो n का मान हो जाएगा हमारा 12। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 7 की त्रिज्या क्या होगी। यानी दोस्तों में कोई सर्किल दिया हुआ है, वर्त की इक्वेशन दी हुई है और इसकी त्रिज्या पूछी गई है। दोस्तों हमारा कोई ऐसा वर्त होता है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर हो, तो उसकी जो इक्वेशन होती है वो हमारी ये होती है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में होता है इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर। यहाँ पर जो ए होती है दोस्तों वो हमारी त्रिज्या होती है। तो यहाँ पर अपन तुलना करते हैं कि यहाँ पर हमारा ए स्क्वायर की जगह में 7 दिया हुआ है, तो हमारा जो ए का मान प्राप्त हो जाएगा वो हमें √7 प्राप्त हो जाएगा। तो यानी कि जो इस वर्त की त्रिज्या हो जाएगी दोस्तों, ए का मान हमारा √7 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी इस दिए गए वर्त की त्रिज्या हो जाएगी हमारी ऑप्शन नंबर सी वाली। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, x इज इक्वल टू लॉग टी और y इज इक्वल टू साइन टी हो तो हमें डी वाई अपॉन डी एक्स का मान पूछा गया है। तो दोस्तों हमें x और y के अलग अलग मान दिए हुए हैं और डी वाई अपॉन डी एक्स का मान पूछा है। तो जिस पद में अपन को ये दोनों मान दिए हुए हैं x के और y के, तो उनके सापेक्ष पहले इन दोनों का और अलग अलग डिफ्रेंशिएशन करते हैं, फिर उनको डिवाइड करते हैं। तो पहले अपन x का करेंगे t के सापेक्ष डिफ्रेंशिएशन, तो डी एक्स अपॉन डी टी करेंगे तो हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1/t प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से अपन dy अपॉन डी टी करेंगे तो हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, साइन टी का होता है हमारा cos t हो जाएगा। तो यानी कि दोस्त हमारा cos t और ये हो जाएगा 1/t। अब हमें dy अपॉन डी एक्स याद करना है, यानी कि dy अपॉन डी टी के अंदर अपन dx अपॉन डी टी से डिवाइड कर देंगे, यानी इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, यानी dy अपॉन डी टी को अपन डी एक्स अपॉन डी टी से डिवाइड कर देंगे तो हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स प्राप्त हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स प्राप्त हो जाएगा, डी टी से डी टी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से अपन डी वाई अपॉन डी टी का मान हमें प्राप्त हुआ था cos टी, और दोस्तों हमें डी एक्स अपॉन डी टी का मान प्राप्त हुआ था 1/t। तो ये जैसे ही ये टी ऊपर चला जाएगा तो हमारा हो जाएगा टी cos टी हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें याद करना है tan x का dx के सापेक्ष डिफरेंशिएशन। तो दोस्तों याद रखना, जो tan x होता है उसका dx के सापेक्ष जो अवकलन होता है वो हमारा होता है sec स्क्वायर x। ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, इसको याद रखना कि tan x का जो अवकलन होता है x के सापेक्ष होता है sec स्क्वायर x। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, cos थीटा इज इक्वल टू है 0, तो थीटा का बराबर क्या होगा। यानी दोस्तों हमें cos थीटा का मान जो 0 होता है वो कहाँ पर, यानी किस थीटा के किस मान पर होता है वो हमें बताना है। यानी कि दोस्तों थीटा का यानी जो cos का मान 0 होता है दोस्तों हमारा होता है π/2 पर होता है, 3π/2 पर होता है, 5π/2 पर होता है, यानी कि 0 का मान यहाँ पर होता है। फिर अगला cos के अंदर 0 का मान यानी 3π/2 पर होता है, फिर होता है हमारा 5π/2 पर, फिर होता है हमारा 7π/2 पर। यानी इस प्रकार के अपन इसको लिख सकते हैं कि पहला होता है π/2, फिर होता है 3π/2, फिर होता है हमारा 5π/2। यहाँ से अपन देखते हैं कि 5 और 3 और 1, यानी कि इसको π/2 यानी के विषम मान से गुणा किया गया है। तो अब हमारा जो विषम मान है वो होता है 2n + 1, ये एक हमारा विषम मान होता है। यदि इसको π/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जितने भी ये एंगल प्राप्त होंगे वहाँ पर हमारा cos का मान 0 हो जाएगा। तो जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी 2n + 1
इंटू पाई बाय 2 पर हमारा दोस्तों कोस 0 का मान होगा वो 0 प्राप्त, कोस थीटा का मान 0 प्राप्त हो जाएगा यदि थीटा का मान ही रखा जाए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। दोस्तों इसी क्वेश्चन के साथ हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। ये वीडियो का आपको कैसी लगी, आपने इसमें कितना स्कोर किया, बहुत अच्छे से क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। तो आप हमें जल्दी से जल्दी स्कोर कराइए, इस अपना स्कोर बताएं कितना हुआ है। जय हिंद दोस्तों।